Presenting sponsor Sonalika International, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मल्होत्रा। स्वागत है किसान भाइयों के लिए हमारी खास पेशकश सोनालिका प्रेजेंट्स खराज सौदा में। दोस्तों, पिछले 3 एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि कैसे किसान भाई अपने ट्रैक्टर्स की मदद से कमा सकते हैं दोहरा मुनाफा, और इस कमाई के ताले की चाबी है सोनालिका ग्रुप के कुछ खास ट्रैक्टर्स। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं सोनालिका ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट श्री कुमार विमल जी। स्वागत है आपका हमारे इस शो में। दोस्तों, सोनालिका ग्रुप किसान भाइयों के लिए एक जाना पहचाना सा नाम है। हम आपके और इस विशाल समूह के बीच की कड़ी बनकर इस एपिसोड में लाए हैं कुछ ऐसे फील्ड एप्लीकेशंस जो इनके दमदार ट्रैक्टर्स की बदौलत आपको देते हैं सिर्फ फायदा ही फायदा। सोनालिका कंपनी के इंजीनियर्स सदैव ही अनुसंधान और विकास के कार्य में लगे रहते हैं। कंपनी अपने ग्राहकों की जरूरतों को गहराई से समझती है और इसी का परिणाम है इनके आधुनिक ट्रैक्टर नए जमाने की बदलती जरूरतों के अनुरूप हैं। सोनालिका कंपनी का अनुसंधान केंद्र भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा प्रमाणित है। इसमें डिजाइनिंग और परीक्षण की आधुनिक सुविधाएं हैं। हर नए ट्रैक्टर मॉडल के उत्पादन से पहले उसे प्रोटोशॉप के अंदर ही तैयार किया जाता है और फिर उसका पूर्ण परीक्षण होता है। इसके लिए कंपनी आधुनिक कंप्यूटरकृत मशीन का उपयोग करती है। कड़ी एवं कठोर जांच के बाद ही नए ट्रैक्टर का उत्पादन किया जाता है। असेंबली लाइन में अलग अलग पुर्जों को जोड़कर ट्रैक्टर को आकार दिया जाता है। इसमें प्रमुख है ट्रैक्टर का दिल यानी इंजन। कंपनी स्वयं ही 25 हॉर्स पावर से लेकर 120 हॉर्स पावर तक के इंजन बनाती है। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड की असेंबली लाइन पर लगभग 80 से 90 हजार ट्रैक्टर सालाना बनाने की क्षमता है। सोनालिका ग्रुप अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपनाता है। हम बात करेंगे फील्ड एप्लीकेशंस की, यानी कुछ ऐसी मशीनें जिन्हें ट्रैक्टर के साथ जोड़कर खेती के अलावा भी बहुत से कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सोनालिका ट्रैक्टर्स इन उपकरणों के साथ मिलकर बेहद जबरदस्त जोड़ी बनाते हैं और बेहतरीन तरीके से किसान भाइयों को देते हैं साल भर कमाई का जरिया। ऐसी ही कुछ फील्ड एप्लीकेशंस हैं बैकहो लोडर, ट्रेंच डिगर और ऑगर, ट्रॉली एवं हाइड्रोलिक हिच। ट्रैक्टर व ट्रॉली से फसल और कई भारी भरकम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने आने का काम किया जाता है। आपने देखा कि ट्रैक्टर के साथ अन्य मशीन को जोड़कर किसान भाइयों के लिए दूसरे कई तरह के व्यवसायों की संभावनाएं भी खुल जाती हैं, जिससे होती साल भर कमाई। यानी हुई ना फिर ये खरे सौदे की बात। एक कॉमन सोच जो हमारी सक्सेस का कारण है। बहुत सी ट्रैक्टर कंपनियां बनी, आई और चली गई, और हम भी जब शुरू किया तो लोग मजाक करते थे जो पुराने ट्रैक्टर बनाने वाले कि देखेंगे थ्रेशर बनाने वाले ट्रैक्टर कैसे बनाते हैं। लेकिन हमें कामयाबी मिली, और कामयाबी भी ऐसी मिली कि आज वो दुनिया देखती है तो रश करती है। इसका मेन कारण क्या है कि हमने इसको एज ए प्रोफेशन नहीं लिया, एज ए पैशन लिया है। इट्स ए पैशन फॉर द फार्मर कि किसान को लाभ होना चाहिए, उसको अच्छा उपकरण मिलना चाहिए, उसको सही कीमत पे मिलना चाहिए, और उसको बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो भावना है, ये आई थिंक हमारी कामयाबी का कारण है, हमारी कामयाबी का राज है। हमने 97 में शुरू किया था और आज हम 10% मार्केट शेयर हैं। हम टॉप 3 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं। हम साल के 60,000 ट्रैक्टर बनाते हैं, जिसके इंजन ट्रांसमिशन सब हम इन हाउस बनाते हैं। जो हमारा विजन है, जो हमने अब आगे कंपनी के लिए सोचा है, वो 15% मार्केट शेयर का सोचा है, जिसके लिए हमने 1.5 लाख ट्रैक्टर का अपने लिए लक्ष्य तय किया है। उसके लिए हम अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो हमारी फैक्ट्री है, उसको हम अब दुगना कर रहे हैं। आज हम वहाँ पर 200-250 के करीब ट्रैक्टर बना सकते हैं। आज हम उसको 450-500 के ऊपर लेके जाने वाले हैं। विमल जी, खेती में जो ट्रैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं उसके अलावा भी मतलब कुछ और एप्लीकेशंस होते हैं खेती के अलावा भी उनके? जी हाँ, देखिए खेती में भी बहुत सारे अभी एप्लीकेशन हैं जिसका हमने जिक्र नहीं किया है। अच्छा, अभी तक हमने बात की है ज़मीन को कैसे तैयार करते हैं, मुख्य तौर से हमने यही बातें करी हैं, परंतु और भी अहम कार्य हैं जो ट्रैक्टर हमारे लिए करते हैं। एक तो आलू, जो कि एक बहुत बड़ी फसल है, उसकी बिजाई, आलू की बिजाई, यानी आलू को खेत के अंदर बीजना
और उसके बाद जब वो आलू की फसल तैयार हो जाए तो उसको ट्रैक्टर द्वारा किस तरीके से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से गन्ने की भी बिजाई आप ट्रैक्टर द्वारा कर सकते हैं। साथ में जब फसल तैयार हो जाती है तब उसकी कटाई करने के लिए भी ट्रैक्टर्स में आज रीपर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फसल जल्दी से कट सके। और आप लोगों ने देखा ही है कंबाइन हार्वेस्टर्स भी आज ट्रैक्टर से चलते हैं, जिससे कि फसल को काटना और उसको थ्रेश करके एकदम तैयार कर देना एकदम मिनटों का काम अब हो गया है। हम इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में अब बात करेंगे। अब तक हमने बात की खेत को कैसे तैयार किया जाए। अब बात करेंगे कुछ ऐसे फील्ड एप्लीकेशंस की जो कि खेती से जुड़े कई कामों को बेहद आसान बना देते हैं। यही नहीं, समय की भी अधिक बचत होती है। आज मजदूरों की कमी हो गई है, जिससे फसल की बुआई कटाई सभी महंगी हो गई हैं और कई बार सही समय पर ये कार्य नहीं हो पा रहे हैं। स्पेशल मशीन इन कार्यों को आसान बना रही हैं, जैसे आलू और गन्ने की बिजाई और कटाई के काम, गेहूं आदि फसल की कटाई और ट्रैक्टर चलित कंबाइन हार्वेस्टर जो करते हैं बड़े काम चुटकियों में आसान। बात करते हैं आलू की खेती से जुड़ी मशीन की। इसके लिए पोटैटो प्लांटर व पोटैटो हार्वेस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू के बीज को सही दूरी पर मेढ़ों पर उचित गहराई पर प्लांट किया जाता है। इससे कम समय में पूरे खेत में बुआई हो जाती है। इसी प्रकार पोटैटो हार्वेस्टर द्वारा आलू की फसल को जमीन से उखाड़ा जाता है। इसके द्वारा सभी आलू एकदम साबित उखड़ते हैं और मिट्टी से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। साथ ही अलग अलग साइज के आलू अलग से इकट्ठा हो जाते हैं। सोनालिका ट्रैक्टर के साथ जुड़कर चलने वाले कंबाइन हार्वेस्टर का भी निर्माण करता है। कंबाइन हार्वेस्टर 50 हॉर्स पावर से अधिक के ट्रैक्टर्स के साथ उपयोग में आते हैं। ये खेत में खड़ी फसलों जैसे गेहूं, मक्का, धान, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि को काटकर व थ्रेशिंग कर अनाज के दाने तैयार कराती है। इससे समय की भारी बचत होती है, बेमौसम बारिश के नुकसान से बचाव होता है और दूसरे फसल की तैयारी के लिए अधिक समय भी मिलता है। कंबाइन हार्वेस्टर से खेत में खड़ी फसलों से गेहूं निकलने के बाद उसके बचे हुए तने से भूसा बनाया जाता है, जिसको पशुओं यानी भैंस, गाय, बैल, बकरी आदि खाते हैं। आज भूसे की बाजार में भारी मांग है। भूसा मशीन को ट्रैक्टर के पीछे फिट करते हैं और उसको पीटीओ द्वारा चलाते हैं। इससे फसल के सूखे तने कट जाते हैं और साथ लगी ट्रॉली में लगातार इकट्ठे होते जाते हैं। इसके लिए ट्रैक्टर में ड्यूअल क्लच रिवर्स पीटीओ की आवश्यकता होती है, जो सोनालिका के ट्रैक्टर्स में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, इन मशीनों की खासियतें तो ज़बरदस्त हैं, पर सोनालिका के ट्रैक्टर्स ने इन एप्लीकेशंस के साथ वाकई कमाल किया है। फिलहाल शो में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिमल जी से एक एक करके हम जानेंगे इन खास एप्लीकेशंस की यूसेज और साथ ही में हमारे किसान भाइयों का अनुभव और राय भी। हिमांशु, रीपर की जब बात कर रहे हैं, एक तो हो गया फसल को काटना। आजकल फसल काटने के बाद जो छोटा सा डंठल बचता है फसल का, वो भी बहुत उपयोगी है और उसके लिए हम लोग स्ट्रॉ रीपर इस्तेमाल करते हैं, जिससे उस बचे हुए डंठल को भी हम लोग भूसे में कन्वर्ट करते हैं और वो आज गांव में जो जानवर हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। वेलकम बैक हमारे इस खास सीरीज खरा सौदा के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कुछ खास एप्लीकेशंस की। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ हिमांशु, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, आलू एक बहुत ही अहम फसल है आज इस देश के लिए और बहुत किसान आलू की आज खेती करते हैं। आलू के लिए ज़मीन आपने तैयार कर ली, रोटावेटर से तैयार कर ली आपने, पर अब आपने उस खेत के अंदर आलू को बीजना है ताकि वो अच्छी तरीके से निकले। और आपने देखा होगा आलू को मेड़ के अंदर बीजा जाता है। मेड़ के अंदर? जी हाँ। अच्छा। तो ट्रैक्टर के साथ में एक पोटैटो प्लांटर करके मशीन आती है जिसको जोड़ते हैं और जिससे फटाफट आप खेत के खेत आलू बीज सकते हैं।
इस बिजाई के लिए ट्रैक्टर के अंदर कुछ विशेष बातें होना बहुत आवश्यक है। जैसे ट्रैक्टर जो है वो 48 इंच चौड़ाई का ही हो, ताकि उसके अंदर मेड़ें सही प्रकार से बन पाएँ और ट्रैक्टर उसमें चल सके। मतलब 48 इंच तो चाहिए ही चाहिए। 48 इंच ही चाहिए। अच्छा, ही चाहिए। जी अच्छा। हाँ, जी हाँ। आमतौर पर 48 इंच के अगर ट्रैक्टर की चौड़ाई है तो वह आलू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जा रही है। साथ में ट्रैक्टर के अंदर हो बेहतर हाइड्रोलिक कंट्रोल। हाइड्रोलिक कंट्रोल इसलिए कि जब आप आलू को खेत के अंदर बीज रहे हैं तो उसकी गहराई सही होनी चाहिए। यदि आलू ज़्यादा गहरा चला गया तो शायद वो ना उपजे, और अगर बाहर रह गया तो वो सूख भी सकता है। इसलिए आलू की गहराई भी बहुत आवश्यक है और उसके लिए आपको चाहिए बेहतर हाइड्रोलिक कंट्रोल। इसके साथ में आपको चाहिए ट्रैक्टर के अंदर आगे वज़न, ताकि जब इतनी भारी मशीन 1 क्विंटल आलू जिसके अंदर लगा हो और 4 लोग उस मशीन पे बैठे हों तो भी वह ट्रैक्टर आसानी से चले। और इसके लिए सोनालिका ट्रैक्टर्स एकदम उपयुक्त हमने विशेष रूप से 745 पावर प्लस आलू की खेती के लिए ही बनाया है। स्पेशली डिजाइन्ड। जी हाँ, सारे काम के साथ साथ इसकी ट्रैक विड्थ 48 इंच है। इसके अंदर हाइड्रोलिक में फेदरिंग वॉल लगाया है जो कि हाइड्रोलिक कंट्रोल को और बेहतर करता है। साथ में डबल क्लच की फैसिलिटी इस ट्रैक्टर को आलू के लिए एकदम उपयुक्त बनाती है। बिजाई करने के बाद आप इसी ट्रैक्टर से आलू को हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आलू के लिए बहुत बेहतरीन, किसान भाई अवश्य इसका इस्तेमाल करें। हार्वेस्टर एंड पोटैटो प्लांटर एकदम नई तकनीक, ज़रूरत आज हर किसान की। तो सुन लिया आपने, एक पोटैटो हार्वेस्टर प्लांटर है जी right? हाँ। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अब हमारी जब फसल तैयार हो गई, गेहूं की फसल तैयार हो गई, अन्य फसल तैयार हो गई, तो हमको जल्दी से जल्दी इनको काटना है। आज की तारीख में लेबर कम होती जा रही है, उसमें कैसे आप जल्दी से अपनी फसल को काटें, रीपर एक उसके लिए बहुत ही सुंदर विकल्प है। रीपर आप किसी भी 50-55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के साथ लगा सकते हैं और आप अपनी फसल को काट सकते हैं। हमारे ट्रैक्टर्स मुख्य रूप से माइलेज मास्टर सुपर इसके लिए एकदम उपयुक्त पाए जाते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले बोला, जो अग्रणीय किसान हैं, जो बहुत अच्छी खेती करते हैं, वो आज रीपर के मुकाबले कंबाइन हार्वेस्टर्स के द्वारा भी अपनी फसल को काटना पसंद करते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर, जैसा आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर एक बड़ी सी मशीन, वो बड़े कटर बार के साथ में बड़े क्षेत्र को जल्दी से काटती है, और जब तक आप अपने घर तक पहुंचते हैं वो थ्रेशिंग करके गेहूं या अन्य अनाज को तैयार करके आपको दे देते हैं। यानी खेत के अंदर ही आपने फसल को काट लिया और थ्रेशिंग करके अनाज आपके पास तैयार है मंडी में लेके जाने के लिए। हमारे ट्रैक्टर्स विशेष रूप से 60 RX कंबाइन हार्वेस्टर के लिए बहुत उपयुक्त है, और आज देश के हर कोने में ये ट्रैक्टर्स को हम कंबाइंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हिमांशु, रीपर की जब बात कर रहे हैं, एक तो हो गया फसल को काटना। आजकल फसल काटने के बाद जो छोटा सा डंठल बचता है फसल का, वो भी बहुत उपयोगी है। और उसके लिए हम लोग स्ट्रॉ रीपर इस्तेमाल करते हैं, जिससे उस बचे हुए डंठल को भी हम लोग भूसे में कन्वर्ट करते हैं, और वो आज गांव में जो जानवर हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो यानी कि फसल तो आपने काट ही ली, जो भूसा बन रहा है वो भी आप लोगों ने बेच दिया या अपने घर में इस्तेमाल कर लिया, उपयोग के काम। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल जागरूक किसान स्ट्रॉ रीपर का भी बहुत उपयोग कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब आप रीपर को या कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वक्त ट्रैक्टर के अंदर बैकअप टॉर्क होना बहुत ज़रूरी है। कई बार फसल कुछ गीली रह जाती है, या कहीं पर गहन फसल है, कहीं पर हल्की फसल है, एकदम से ट्रैक्टर के ऊपर जोर पड़ता है और उस वक्त ट्रैक्टर को उस जोर को सहना है। जैसा मैंने आपसे पहले भी बोला था, बैकअप टॉर्क या बैकअप ताकत इस अचानक आए जोर को सहने की ताकत देती है। और हमारे ये दोनों ट्रैक्टर्स, जैसा मैंने बोला, 28% की बैकअप टॉर्क के साथ उपलब्ध हैं, और इसीलिए ये बेहतर हैं इन उपयोगों के लिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बारी है हमारे किसान भाइयों के अनुभव की, और जानेंगे कि क्या वाकई है ये उनके फायदे की बात। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश खरा सौदा। हार्वेस्ट ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਜਾਣੀ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ 60 DI ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਬਚਾਊਗਾ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खरा सौदा। आइए अब है हमारे किसान भाइयों के अनुभव की बारी। ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਘੜਿਆਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੜਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਿਵਰਸਿਪੀਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਜਾਣੀ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ 60 ਹੈ ਨਾ, RX DI ਆ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਚਦਾ, ਟਰਾਲੀ ਮਗਰ 2 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਚ ਰਿਵਰਸ ਸਪੀਡ ਆ, ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ बैक घुमा के उन्हें कट दिंदा। दूसरी गल इसमें दूसरा इंजन में जान बहुत है इसके में, गिले में भी काम करता है। और गिला आज खेत बिल्कुल गिला कि चलिया, अज ये गिले भी अज पूरा वधिया आराम पूरा वधिया चलिया। ये तकरीबन 20-22 मिनट में ट्राली कट दिंदा। और पावर स्टीयरिंग है, चलाने में बहुत इकला बंदा साढ़े चलाई जाता, कोई थकदा नहीं, कुछ नहीं होंदा उसको, कोई समस्या नहीं। साइड गेयर आ, कोले बैठा माड़े ना गेयर पै जाता। पूरे रीपर के साथ पूरे मैच 1600-1700 चक्कर चलाने। इसमें एक तो रिवर्स स्पीडियो आ, रिवर्स स्पीडियो गिले चलता मशीन तो चोक हो गया, उत्तों बैठे बैक हो जाना, निकल जाता। दूसरा इसमें सोनालीका में और खूबी तेल वाले ब्रेक आ गया, पावर स्टीयरिंग का आ गया, ड्राइवर को हम पता नहीं सर्जरी चलाने में बहुत आसानी है इसमें। तो दूसरा इस रीपर की खातर इसके चक्कर पीडीओ के चक्कर हैं पूरे सही पूरे मिलते हैं। डीजल का खर्चा तो बहुत कम आ, डीजल का 3-4 लीटर में ट्राली बढ़िया आराम कढ़ी जाता। जहाँ जाके वो सुक्का लांगा सुक गया फिर तो 2-2.5 भी आ जाऊगा। सोनालीका 60 DI किहड़ा ये तो पूरी तरह सानू विश्वास है, साडा पूरा काम करूगा, सानू डीजल बचाऊगा। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਫਾਇਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲੂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਜਾਂ 4 ਕੁਆਂਟਲ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੰਨਾ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सोनालिका के इन ट्रैक्टर्स और एप्लीकेशंस को देखकर मेरी ही तरह सरप्राइज्ड होंगे। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सोनालिका ने वाकई में ही ये बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से कर दिए हैं। तो अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ ऐसी स्पेशल एप्लीकेशंस के साथ। विमल जी, यहाँ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने दर्शकों से भी इजाज़त लेना चाहूँगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे एक नए खरे सौदे के साथ। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका ट्रैक्टर खेती में आने वाली मुश्किलों को करता है चुटकियों में आसान। DTV और सोनालिका ग्रुप पेश करते हैं खास सीरीज सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा। सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा।